सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर अजय किराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ समय से यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, करीब हर महीने बता रहा हूँ कि किन किन तिथियों में बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चे गंडमूल नक्षत्र में चले जाते हैं। और यह जो नक्षत्र होते हैं गंडमूल वाले, ये कुल 6 नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्रों में से। तो इन 6 नक्षत्रों में जन्म लेने के प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो हर नक्षत्र के एक एक चरण के, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ चरण, तो चारों चरणों के अलग अलग फल होते हैं, शुभ अशुभ प्रभाव होते हैं। तो इसलिए इनको जान लेना, कब बच्चे के जन्म के समय ही जान लेना और उचित उसका निदान करना परम आवश्यक है। क्योंकि ऐसा नहीं करने पर यदि जैसे कि किसी चरण में बच्चे के मामा के लिए कष्टदायक है, किसी में नाना के लिए, किसी में पिता के लिए, किसी में माता के लिए, किसी में धन के लिए और किसी में स्वयं के लिए है। तो मान लीजिए कि अगर स्वयं के लिए है तो बच्चा जब बड़ा होगा, कंपटीशन की तैयारियों में बैठेगा, उसके सफलता प्राप्त में परेशानी पैदा होगी, उसके कार्यों में विलंब पैदा होगा, कोई काम समय पर नहीं होगा। तो ये सब गति अवरोधक बने रहते हैं। और किसी में है कि अपने पिता के लिए कष्टदायक हो जाएगा। तो इसमें साथियों विधान ये दिया जाता है कि 27 दिन, मतलब कि आज के बाद 27वें दिन, 28वें दिन जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, वो पुनः अगले महीने में उसी तारीख के 27वें 28वें दिन में वो नक्षत्र आ जाता है। तो उस नक्षत्र के उस दिन, उस तारीख को पुनः आगमन पर अगले माह में उस नक्षत्र की शांति करा लेनी चाहिए। किससे? किसी योग विद्वान पंडित से, अन्यथा परिश्रम का फल भी व्यर्थ हो जाएगा। तो उसके साथ साथ यदि मान लीजिए कि आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं थी, आपका बच्चा बड़ा हो गया, तो मान लीजिए कि 5 साल का हुआ, तो 5 साल में जिस महीने में जन्म हुआ उस महीने में कब वो नक्षत्र आ रहा है तब शांति करा लीजिए। एक मैंने उदाहरण दिया, 5 साल हो चाहे 25 साल का हो, लेकिन शांति करा लेने से अच्छा रहता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, इसी कड़ी में, इसी क्रम में मैं आपको अगस्त 2025 के महीने में किन किन तिथियों को यह मूल नक्षत्र पड़ेगा, इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। पुनः यह एक सजेशन और देना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि 4 अगस्त को 8:02 पर नक्षत्र का प्रारंभ है, मूल नक्षत्र का, और फला दिन को इतने समय समाप्त होगा। तो हमने आपको एक बेसिक जानकारी दिया। हम चूँकि अनेक पंचांगों में उनके क्षेत्र के हिसाब से इन समयों में 2, 4, 5 मिनट का फर्क हो जाता है। तो मैं ये जानकारी जब आप मिल गई तो आप लोकल पंचांग में, लोकल व्यवस्था में देख लें। क्योंकि अधिकांश पंचांगों में, जैसे कि हमने बनारस का पंचांग लिया, वो बनारस के हिसाब से अपना समय बताएगा, लेकिन हम आपको स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बता रहे हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कब आपके वो कब समय शुरू हुआ मूल का और कब समाप्त हुआ, इसलिए लोकल में देखना आपको भी अच्छा रहेगा, जिससे आपको समय में कोई परेशानी ना हो। आइए आते हैं मूल विषय पर। तो साथियों, 4 अगस्त को ज्येष्ठा नक्षत्र, जो मूल नक्षत्र है, प्रातः 9:13 की चलेगा, यानी प्रारंभ होगा। और 6 अगस्त को ये मूल नामक नक्षत्र
की समाप्ति होगी लगभग 1 बजे के आसपास। उसके बाद साथियों अगला जो मूल संक्रांति नक्षत्र आएगा वो आएगा 13 अगस्त को। रेवती नामक नक्षत्र होगा। रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र होता है और अश्विनी प्रथम होता है। तो देखिए रेवती के से शुरुआत हुआ, अश्विनी पर जाकर खत्म होगा। तो 13 अगस्त को रेवती नामक नक्षत्र लगभग 10:30 बजे के आसपास शुरू होगा और 15 अगस्त को अश्विनी नक्षत्र की जब समाप्ति होगी लगभग 7:30 बजे के आसपास, तब ये मूल संक्रांति नक्षत्र समाप्त होगा। तो इसके विषय में जैसे कि 13 अगस्त को 10:30 बजे से लेकर के और 15 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे के मध्य में जितने परिचय पैदा होंगे मूल संक्रांति नक्षत्र में होंगे, मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि समय की गणना अपने लोकल पंचांग से भी कर लीजिएगा, जिससे एक्यूरेसी बनी रहेगी। उसके बाद साथियों 21 अगस्त को अश्लेषा नामक नक्षत्र का प्रारंभ होगा। कब होगा? रात्रि के लगभग 1 बजे के 10 मिनट के आसपास जो है, और यह जो है 24 को, ये 23 तारीख को मघा नक्षत्र की जो समाप्ति होगी लगभग 1 बजे रात 2 बजे रात में के आसपास जो है। उसके बाद साथियों 31 अगस्त को ज्येष्ठा नामक नक्षत्र का प्रारंभ होगा, जो लगभग शाम के 5:30 बजे शुरू होगा और 2 सितंबर को मूल नामक नक्षत्र की समाप्ति होगी रात के लगभग 10 बजे के आसपास, 9:50 के आसपास पंचांग मिल रहा है, तो इसलिए मैंने आपको 10 बजे के आसपास बताया जो है। तो इस तरह से अगस्त के महीने में किन किन तिथियों को मूल संक्रांति नक्षत्र पड़ रहे हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे और आने वाली परेशानियों से बचे रहेंगे। तो आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। आपके लिए कोई नई चीज़ें लेकर फिर आता हूं, जिससे आप उसको जान करके अपना भला कर सकें। तो साथियों पुनः धन्यवाद, नमस्कार।